हरिओम। नमस्ते। आज की कक्षा में पुनः स्वागत है आप लोगों का। आज फिर देखेंगे हमारा महानुभव जुगावतार आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ मोहम्मद का 22 नंबर का श्लोक। और एक इस श्लोक में आचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने, जो व्यक्ति संसार के सबसे चक्कर से ऊपर उठ जाता है, जो संसार में संपूर्ण वैरागी है, जो संसार में रहते हुए भी नहीं रहता है, संसार में व्यवहारिक जीवन में चलता फिरता हुआ आदमी कैसा रहता है, उसका क्या स्वभाव होता है, इसके ऊपर वो एक बहुत सुंदर एक मर्मस्पर्शी चित्र प्रदान किए हैं इस श्लोक में। ये क्या है? रथ्याचर्पट विरचित कंठ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत बद्धेव। रथ्याचर्पट विरचित कंठ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत बद्धेव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्तिंकरणी। देखिए क्या सुंदर चित्र है। रथ्या चर्पट विरचित कंठ। रथ्या, रथ में, रथ्या मैंने यहाँ पथ में, चरपट फाड़ा हुआ, चीरा हुआ, जिसको फाड़ दिया है। कोई त्यक्त परित्यक्त, जिनके घर में सब गंदा कपड़ा रहता है, नहीं तो फेंक देते हैं रास्ते में कि उसको वो फूट गया है, कपड़ा फूट गया है, छीन गया है, उसमें बीच में फाड़ गया है, वैसा कपड़ा सब रास्ते में फेंक देते हैं। कोई कुछ ये कर दिया, उठा दिया गंदा, उसको भी रास्ते में फेंक देते हैं, ऐसा कपड़ा चरपट। तो बोलते हैं जो कपड़ा और पहनने के योग्य नहीं, कोई काम लगाने के लिए योग्य नहीं है, जैसा छिना हुआ कपड़ा हो, नहीं तो कोई बिस्तर भी एकदम खराब हो गया, उसको टूटा फूटा हो गया, उसमें इतना बड़ा बड़ा आ गया, छेद आ गया, तो उसको भी ऐसा ही वो पूरा यूज करने का, व्यवहार करने का योग्य नहीं रहता है, समझ के इसको फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ऐसा चरपट विरचित कंठ, इसमें इसको रास्ते से उठा के, रास्ते से जो परित्यक्त है, जो संसारी लोग जिसको त्याग देते हैं, गंदा कह के फेंक देते हैं, जिसको और व्यवहार करने का योग्य नहीं समझते हैं, त्याग देते हैं, उसी कपड़ा को उठा लेते हैं, उसमें विरचित, इसको स्या के, इसको जोड़ के, नहीं तो ऐसा कैसे कैसे लपटा लपटा के कंठ, कंठ एक क्या बोलते हैं ना, वो ऐसा कपड़ा में सिया हुआ माने वो इसको सिलाई किया हुआ, एक जैसा कुछ ओढ़ने के लिए कुछ बना देते हैं, लेकिन वो जो कहाँ से सिलाई करेंगे, ये किसके बारे में बोलते हैं, वो पहले हम इसको समझेंगे। ऐसा तो बोलते हैं जो जोगी है। किसके साथ जोग करना है? जिसका मन संसार से वियोगी हो गया है, जिसका मन संसार से हट चुका है। ये संसार जिसको तुच्छ लगता है, असार लगता है, जिस संसार में रहते हुए भी जिनका मन संसार में नहीं है और जो संसार के परे चले गए हैं, है तो संसार में, शारीरिक रूप में है, मानसिक रूप में है नहीं, मन है ही नहीं, मन तो कहाँ डूब गया, कहाँ चला गया, मन का और कुछ है ही नहीं। तो कंथा कट उनका बोलते हैं, यही ऐसा ज्ञानी जोगी जो एकदम ब्रह्म ज्ञान में
ईश्वर ज्ञान में, भगवत भक्ति में वो लोग जो उसमें संपूर्ण रूप में डूब जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं, ऐसा जो जीवन मुक्त अवस्था है, ऐसा जो विज्ञ प्राणी है, वो क्या करते हैं, उनके लिए अच्छा बुरा, क्या हानि है क्या लाभ है, किसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये करने से खेती है, उनके लिए कुछ अच्छा बुरा रहता ही नहीं। सब वस्तु में उनको एक ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। वो टूटा फूटा वस्तु भी वो भगवान, सारा विश्व कण कण में, चलता हुआ पानी में, गिरा हुआ पत्ते में, हवा में, अपना शरीर को ही जो ब्रह्म रूपी देखते हैं, शरीर का भान नहीं रहता है जिनका, ऐसा परम जोगी पुरुष, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, दृष्टा जो होते हैं, जो तत्व दृष्टा है, वो लोग ऐसा बालवत चलते हैं। संसार में कैसे रहते हैं? उन्मत्त। उन्मत्त शब्द का अर्थ होता है पागल, जिनका मन अपने में नहीं है। उन्मत्त पागल क्या होता है? क्या सोचता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं, वो नहीं, खुद ही नहीं जानता है वो क्या सोचता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या रहता है, और इसका मन को कोई नहीं पढ़ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। तो ऐसा जो आदमी है, जो व्यक्ति है लेकिन व्यक्ति के ऊपर चला गया है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, शरीर में रहते हुए भी जो महात्मा बन चुका है, संसारिक स्तर से ऊपर जाके जो महात्मा बन चुका है, ऐसा आदमी, ऐसा कपड़ा ऊपर से जो लोग त्याग देते हैं, उनके लिए अच्छा बुरा सब समान होता है। बुरा सारा जगत में सब में जो भगवान समा हुआ देखते हैं, उनके लिए आप जानते होंगे, जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला वंदना आता है। जो तुलसीदास जी ना ये वंदना करते हैं, सबका आशीर्वचन भिक्षा करते हैं, आशीर्वाद भिक्षा करते हैं कि हम वे रामचरितमानस जो इतना अथाह सागर का गंभीर जैसा, इसको भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ, इसको रूप देने जा रहा हूँ, भाषा का रूप देके लिखने जा रहे हैं, सब लोग भगवान राम के संबंध में जानने के लिए पाएंगे। लेकिन मैं इतना छोटा हूँ, मेरा बुद्धि इतना छोटा है। यही तो गुण होता है जो महात्मा होते हैं, यही गुण होता है जो परम गुणी होता है। अपने को अवगुणी मानते हैं, उन अपने में कोई गुण देखते ही नहीं। जिनके पास गुण है और जिनके पास गुण नहीं है, उनके पास है नहीं, लेकिन वो अपने आप को हम सबसे बड़ा है, हम सब गुणवान है, हम रूपवान है, हम बुद्धिमान है, हम सब शक्तिशाली है, अपने आप को समझ के बैठता है। तो ये वंदना करते हैं, किसको वंदना करते हैं? बंदो साधु और साधु चरण, और साधु का चरण भी हम वंदना करते हैं, साधु का चरण भी वंदना करते हैं। फिर इसको ऐसा बोलते हैं, एक के बिछड़ने से मन दुख हो जाता है, एक को आने से मन दुख सुख हो जाता है। कैसा? साधु जब बिछड़ जाता है, पास में से चला जाता है, उनके विरह से, उनका वियोग से मन अत्यंत आकुल हो उठता है, प्राण व्याकुल हो उठता है, संतापित हो जाता है, जैसा कोई अपना प्राण छीन लिया ऐसा लगता है। और जब कोई असाधु पास में आता है तो उसका आने से ऐसा लगता है कि हमारा प्राण छूट जाएगा, हमारा सब जीवन ही चला जाएगा। हमेशा कांपता हुआ प्राणी रहता है, मार डालेगा क्या, हमको जीवन से कुछ ले लेगा क्या, कैसा है। लेकिन ऐसा दोनों है, लेकिन ये सबको ये वंदना करते हैं। जो बुराई है उनको भी वंदना करते हैं, जो अच्छा ही वंदना करते हैं। या राम मैं सब जुग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब में जो भगवान को दिखता है, उनके लिए क्या बुरा, क्या ख्यानी, क्या लाभ है, क्या निंदा है, कि प्रशंसा है, वो उठा लेते हैं। संसार का भोग वस्तु, जो भोग्य वस्तु होता है, जिससे भोग विलास में धनिक लोग, जो धनिक लोग होते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, अपने आप को सुखी मानते रहते हैं, फिर रोते भी रहते हैं वो चले जाए तो। कल आपको मैं बताई थी ना कैसा सीढ़ी बनाए थे लकड़ी में और जल के मरे गए। अपने आप को सबसे बड़ा सुखी समझते थे एक दिन, और सबसे दुखी बन के मर के चले गए उसी आग में। तो ऐसा है संसारी लोग, ऐसा एक दिन सुखी एक दिन दुखी होते हैं। लेकिन जो ये सुख दुख के परे चले गए हैं, वो तो रास्ता के धार में, किनारे में पड़ा हुआ,
वो छूटा फूटा कपड़ा को उठा लेते हैं और उसको कैसे करके उसमें ठंडी में थोड़ा अपना ठंड को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको ही अपना कमर में लपटा लेते हैं। उनको होश भी नहीं रहता है कि वो अभी वो दिगंबर है या कुछ पहने रखे हैं। कि शारीरिक भान, शरीर को, ये शरीर हमारा है, उसका कोई यत्न लेना चाहिए, ये कल्पना में भी नहीं आता है। स्वाभाविक रूप में कहाँ भूख लगता है तो एक बड़े साधु हैं, उनका नाम मैं आपको कल क्लास में जब याद आए तो बता दूंगी, मुंह के ऊपर है लेकिन आता नहीं। वो जो साधु है ना, वो रास्ते में जा रहे थे और हमेशा उनको कपड़ा, कभी शरीर का भान नहीं है, हम क्या पुरुष है या स्त्री है या कुछ है, कुछ भी नहीं, या पशु है पशु है। तो जाते जाते क्या किया, वो ऐसा जाते थे, देखे कि इतना सड़ा हुआ खाद्य जो था ना, सड़ा हुआ खाना कुछ आप किसी के घर से, उन्होंने क्या किया, रास्ते में फेंक दिया। वो वर्ज्य वस्तु हो गया, वर्ज्य वस्तु, तो इसको कोई नहीं खाने का लायक है, रास्ते में फेंक दिया। तो 2-4 कुत्ते आगे दौड़ के, कुत्ता तो वही खाते हैं, नाली से भी खाते हैं, वो प्राणी को भगवान ऐसा जन्म दिए हैं, तो वो खाने के लिए आया। तो ये चले गए दौड़ के, उनको बहुत भूख लग रहा था। तो वो साधु गए, जाके क्या क्या, वो पत्ता जो पत्ता के ऊपर रख के वो फेंक देते थे ना, वो पत्ता को एक तरफ से उसने खींचने लगा, दूसरी तरफ से कुत्ता भी खींचने लगा खाने के लिए। आपस में ये खींचते रहे, वो खाते हैं। देखे कि साधु तो है, जैसे भी उनको लगा कि उसको भी भूख लगता है और हमको भी भूख लगता है, तो उसमें से थोड़ा सा खाना लेके वो कुत्ता को खिला दिए। तो कुत्ता चुप पड़ गया और झगड़ा नहीं। तो एक ही वो जो फूटा हुआ प्लेट में एक तरफ से कुत्ता भी खाने लगा, एक तरफ से वो खाने लगे। तो लोग अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए, ये कैसा साधु है, फूका हुआ इतना गंदा खाना, जो दूषित खाना है, जो वर्ज्य खाना हो गया, वर्ज्य वस्तु है, इसको खाने लगता है। तो वो इसलिए नहीं, उनको तो सारा ब्रह्म में दिखता है। वो खाना भी, खाना खाते समय वो खा नहीं पाते थे, अपना हाथ उनको दिखाई पड़ता था कृष्ण जैसा। वो कृष्ण भगवान के भक्त थे और ऐसा हाथ को भी ऐसा, हम कृष्ण भगवान को खा लिए कि ऐसा अपने आप को ही कृष्ण में खा नहीं पाते। जब खूब क्षुधा का प्रचंड बेग आता था तो इसे कहाँ से का सारा खाना उनको, और वो खाना उनके पास जाके क्या हुआ आप जानते हैं, उनका अंदर जाके तो अमृत बन गया। और उनका स्थिति को जगत में दिखाने के लिए वहाँ जो लोगों ने देख रहे थे ना, ये कुत्ते सब दौड़ के आए, वो कुत्ते के रूप में स्वयं भगवान आ गए थे। वो आदमी फेंक दिया खाना, सही तो फेंक दिया, लेकिन वो वर्ज्य खाना जो था, दूषित खाना था, गंदा खाना था, वो खाना जब ऐसे महात्मा के हाथ में स्पर्श में आ गया और वो उनको खाने समय देख रहे थे कि इसमें कृष्ण है, तो ऐसा कि खाते खाते समय में उनको पता नहीं चलता था, होश में नहीं है, पागल जैसा, तो ऐसा खाने लग गए। तो उनके लिए तो अमृत जैसा लगा, वो तो ऐसा अमृत खाते हुए, और वो आनंद में खा के मुँह में ऐसा लगा दिया, हाथ लगा दिया, चल दिए। उनको क्या होश है, संसार में क्या होता है, ना नीति है, ना नियम है, ना कोई रीति है, कोई नीति है, कुछ नहीं उनके लिए, चल दिए उनसे। और लोग हंसने लगे। लोग जो दुनिया के लोग हैं, ये सब के अंदर बैठे रहते हैं, रिवाज के अंदर और अच्छा बुरा के अंदर, उनको ये ब्राह्मी स्थिति क्या होता है, ये अलौकिक स्थिति क्या होता है, ये ईश्वरीय स्थिति क्या होता है, इसके बारे में इन लोगों को क्या क्या पता है, क्या समझ में आएगा। तो ये स्थिति बताते हैं, वो शंकराचार्य जी ने हमको ये स्थिति बताते हैं। साधु और ब्रह्मज्ञानी होता है तो कोई ऐसा भी रहते हैं, ऐसा स्थान, सब साधु ऐसा नहीं होते, लेकिन ऐसा स्थिति में बालवत, ऐसा भी स्थिति उनका होता है जो रत्था चरपट, चरपट मीन्स जो टूटा फूटा गल गया हुआ जो कपड़ा, उसको लेके कब ज़्यादा ठंड लगे तो उसको अपना लगा दिया, वो भी शरीर से कब निकल जाता है। ऐसा पड़े हैं ठंडे में पेड़ के नीचे, रास्ते के किनारे में, जहाँ कुत्ते भी नहीं चलेंगे, ऐसा नाली के धार में, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है नाल है क्या, सर्वत्र सर्वत्र एक ही ईश्वर दिखाई पड़ता, एक ही कृष्ण में जगत। और इस रंग में रंगा हुआ, श्याम के रंग में रंगा हुआ दुनिया, जो खाते हैं उनको लगता है श्याम का प्रसाद है,
जो सोते हैं तो लगता है कि शाम की गोद में सोए हुए हैं, वो नाली नहीं दिखता है उनको, जहाँ पर रोते रहते हैं तो लगता है कि हम उनके लिए आंसू डालते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, वो स्थिति को दुनिया वाले क्या समझेंगे? ना समझे भी तो उनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो इतना ऊपर उठा हुआ ऐसी स्थिति है, तो वो आनंद में ही डूबा रहते हैं। कैसी स्थिति में? ना ठंड में, ना गर्मी में, ना बरसात में। उनका स्थिति हमेशा एक ही रहता है, और आनंद में ही आनंद में डूबे रहते हैं। कभी बच्चों जैसा रोते रहते हैं, उनको लगता है कभी कि नहीं नहीं, वो तो भगवान हमसे छूट गए, हमसे दूर हो गए। कभी ऐसा स्थितियाँ तो रोते रहते हैं। फिर जब नहीं, हम ही भगवान है, भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ कभी भगवान खेलते हैं। एक साधु थे, राम बापा रामदास के नाम से, केरल में। अभी वो है नहीं, उनका आश्रम है अभी भी। तो वहाँ वो साधु ना क्या करते थे, जब राम नाम करके परिव्राजक रूप में घुमा करते थे। ऐसे ही रास्ते के धार में कहाँ सो जाते थे, कोई पैसा दे दे तो उनको दूर दौड़ के उनको वापस ले गए। आप अपना पैसा लेके जाए भाई, हमको नहीं चाहिए। ऐसा सोते सोते कभी देखा कि वो आके उनके पास कोई एक वो जो होता है ना, क्या, शुगर कैंडी, मिश्री, मिश्री का वो एक पीस उनके पास में कोई रख के चला गया। वो सोते रहे, सोते रहे तो उनके साथ खेला करते थे, राम जी आके खेला करते थे। कभी पास में आते थे, उनको हिला देते थे, क्यों सोता है, उठ, हम आए हैं ना, खेला करेंगे। नहीं, हमारी ताकत नहीं, हम नहीं खेलेंगे। फिर सो जाते थे, फिर हिला देते थे। फिर बहुत बार ऐसा करने के बाद राम जी बोलने लगे, तू मालिक नहीं है, हम मालिक है। हाँ हाँ, आप मालिक है, हम नहीं है। फिर बोले कि नहीं, तू मालिक नहीं, हम मालिक है। अरे हम बोला ना, आप ही मालिक है, हम मालिक नहीं है। फिर बोले कि तू अगर बोल दिया है तो फिर तू खाता नहीं क्यों, हम जो ला के देता है। आप मालिक है, खिला दो। ऐसा बोल के फिर सो गए। हमको नींद आता है, हमको डिस्टर्ब मत करना, हमको सोने देना, बोल के सो गए। फिर राम जी हिलाए कि बोले खा के तो सो जा। तो उनको गुस्सा आया। वो भक्त और भगवान का खेल कैसा होता है, कितना कितना सुहावन, कितना सुहाना खेल होता है, कितना अंतर हृदय को स्पर्श करने वाला खेल होता है। तो भगवान ने बार बार हिला के सोने नहीं दिए, तो उनको गुस्सा आ गया। वो शुगर कैंडी को उठाए और राम जी पास में आके उनके पास बैठ के हिला रहे थे। उनका सुंदर चेहरा को देख के भूल गए, उनका मुंह में वो कैंडी को जबरदस्त भर्ती कर दिया, गुस्सा दिया। बोला कि जाओ खाते रहो और हमको डिस्टर्ब नहीं करना, बोल के फिर सो गए। तो राम जी हंसते रहे, तू नहीं खाया तो हमको खिला दिया ना रे, ठीक है। और उनके पेट तो अपने आप ही भर गया, भगवान को खिला दिए। तो समझ ले कि भक्त का स्थिति क्या होता है, महात्मा का स्थिति क्या होता है, साधु का स्थिति क्या होता है, कब रोता है, किस लिए रोता है, किस लिए किसके साथ बात करता है, ये समझना दुनिया वालों का बस की बात नहीं है। लेकिन ये स्थिति उनका है। कभी बालक क्या करता है, बालक का स्थिति, वो किसी के ऊपर इसका घृणा नहीं होता है, ना घृणा करता है, ना किसी को प्यार करता है। कोई एक थप्पड़ मारे, पिताजी माताजी मार दे तो रोते बैठेगा, रुक जाएगा, बुलाने से नहीं आएगा। एक खिलौना दिखाएंगे, फिर दौड़ेगा, हंस के पास में दौड़ेगा, हाँ हाँ हमको दे दो। फिर वो लोग प्यार करने लगे तो उनके साथ हंस में कूद जाए। हर स्थिति में, हर पूर्व स्थिति को भूल जाता है, आनंद में भूला रहता है, खेल में डूबा रहता है। उसको कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। शत्रु भी उनको बुला के थोड़ा एक मीठी वचन बोल दे तो उनके साथ फिर खेल में लग जाता है। तो साधु की स्थिति भी यही होता है। वो बालवत रहता है, बालोवत, बाल एवं उन्मत्त, पागल जैसा रहता है। उसका स्थान, उसका मन भावों को समझना तो बस की बात नहीं। तो और जो समझ जाता है, जो ऐसी रास्ते में गुजरने वाला थोड़ा बहुत समझ लेता है, वो उसमें, उसी रस में वो भी डूब जाता है। तो बोलते हैं ना, वो बालक जैसा करता है, क्या करता है, खेल दौड़ में भागा रहता है। जब नींद आता है, अब नींद तो शरीर का स्वाभाविक स्थिति है, आता है तो जहाँ नींद लाया वहाँ सो गया। तो माँ आके बुलाती है, चल चल उठ, अपने बिस्तर पर चल, घर चल सोना। ये रास्ते में नहीं सोते हैं। तो उनका भी ऐसा होता है, जहाँ नींद आया, वो कोई सी भी कैसी भी स्थान हो, चाहे नाली हो, चाहे रास्ते हो, चाहे किनारे हो, चाहे पेड़ के नीचे हो, चाहे व्याघ्र भालू भरा हुआ जंगल हो, उनको व्याघ्र भालू का कोई
भय नहीं लगता है, कोई डर नहीं है, वो सो जाते हैं वहाँ। किस बात भय को उन्होंने भय करेंगे? वो तो सबके अंदर वही भगवान को देखते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं। अरे आप लोग फिर आगे किसी एक बैकरे पे आए तो बोलते हैं कि आप फिर आगे मेरे पास। ऐसा जो उनका स्थिति होता है, तो बोलते हैं क्या? पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ। क्या पुण्य है क्या पाप है, ये भान उनको भी नहीं रहता है। ये ज्ञान इसलिए कि पुण्य पुण्य दोनों के ऊपर चले गए हैं वो। हम कुछ पुण्य करेंगे कुछ पाप करेंगे, इसके ऊपर वो चले जाते हैं। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये अपना मर्जी से घूमने वाला आदमी, अपना चाह से, और चाह कुछ नहीं है। फिर चाह है, चाह किसका? कैसा चाह है? जब सब चाह को, सब कामना वासना जिसका तिलांजलि दिया हुआ गया है, जिस कामना वासना का आग में स्वयं उन्होंने पुण्याहुति कर दिए हैं, अपना जीवन को इस रास्ते में लेकर धन्य हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, इस पर आदमी, इस महानुभव को और क्या चाह है? वो चाह है अपने आप में रम के रहना, अपना वही स्थिति में कि हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही श्याम सुंदर है, हम ही ऐसे जो हमारे प्रियतम है, जो प्राण प्रियतम हमारा अंतरतम भगवान है, वो और हम में कोई फर्क नहीं है। वो ज्ञान में दोबारा तब जानते हैं, राधा रानी जगत उनको समझता नहीं, वो परम भक्त थी। और भक्त का जो भाव होता है वो महाभाव का वो प्रतीक थी, महाभाव का स्वरूप थी। भाव उनका बस ऐसा था, कृष्ण रंग में रंग गई थी। कृष्ण 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 करके उनको, कृष्ण की गोद में सोई हुई राधा, कहाँ है मेरा कृष्ण? रोते 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बोलते बोलते स्वयं कृष्णमय हो जाती थी, काली बन जाती थी, पूरा काला हो जाती थी। और अपने आप को काला दिखे, अपना उनका मन में आता है हम तो कृष्ण है, तो फिर राधा कहाँ गई मेरा? फिर राधे राधे, हे राधे हे राधे, रोते 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 फिर गोरी बन जाती थी। ये भाव होता है। और जो ज्ञान के रास्ते में जो अपने आप को सर्वत्र सर्वान, सर्व जगत को अपने में और सारा जगत में अपने आप को देखता है, उसके लिए ये जगत कुछ है ही नहीं, दृश्यमान जगत कुछ हो रहता है नहीं। ये नाम रूपमय जगत उनके आंखों में वो घूमते हुए भी, उसमें व्यवहार करते हुए भी, इस जगत में रहते हुए भी रहते नहीं। उनके आंख के सामने सब कुछ आता ही नहीं, आते हुए भी आता नहीं। वो कहाँ विचरते हैं, कहाँ क्या करते हैं, वो खुद ही जाने। और वो स्थिति उनका रहता है कि अपने आप का शरीर, हम काला है, हम नंगा है, हम कपड़ा पहने हैं, हम घूमते हैं, हम सोए हैं, ये कुछ नहीं। स्वयं को भगवान, स्वयं को ब्रह्म में देखते हैं। तो क्या बोलते हैं? जोगी जोग नियोजित चित्त रमते बालोन्मत्त देव। बाल उन्मत्त जैसा, पागल जैसा क्या बड़बड़ाता है, कोई नहीं समझता है, पागल है कुछ बड़बड़ाता है, छोड़ दो इसको, बोलते हैं बड़बड़ाता है बोलते हैं, लेकिन उसका बड़बड़ाने के भी अंदर भी कुछ अर्थ रहता है, कुछ भाव रहता है, वो वही जाने। और कौन जानता है? उसका अंदर में बैठा हुआ भगवान भी जानते हैं, उसका अंदर भी। वो पागल संसार में भी जो पागल बन जाता है संसारिक दुख से, उसका अंदर भी वही भगवान है, इसीलिए वो जिंदा है, पागल है, और उसका स्थिति को समझने वाला वही है। संसार लोग तो पागल के देखे पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं, इसको जाके चिढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं, तो ना अपना कर्म फल कमाते हैं। तो ऐसा स्थिति जो होता है जोगी को, जोगी जोग नियोजित चित्त। किस जोग में? भगवान में। जो भगवान अंतर में बैठा हुआ, उनके साथ अपने को जोग करना और संसार से वियोग करना, उनके साथ मिलना और संसार से हटना, यही उनका स्थिति है। वही जोग है, वही जोग में रमते चित्त, उनका चित्त, जिनका चित्त लग गया, संपूर्ण रूप में लीन हो गया, यही जोगी कैसे रहते संसार में? बालवत जैसा, एक बालक अपने आप धूम में खेलता पीता है, भूख लगे तो रोता है, खाना खिला दो फिर चलना खेल में। ऐसा कभी भूख लगे तो जहाँ कहाँ कुछ भी मिले, जहाँ कहाँ जो भी मिले मुंह में डाल के चला गया, क्षुधा निवारण हो गया, फिर मस्त रहा। वही स्थिति होता है
जोगियों का। और यही बोलते हैं जो इस दुनिया में ऐसी स्थिति में है, ऐसा साधु, ऐसा महानुभव, ये हमारा चिर नमस्य है। और उनसे हम यही शिक्षा करते हैं कि संसार में रहना है तो ऐसे ही रहना है। जो संसार से कुछ नहीं चाहता है, संसार का भोग्य वस्तु, संसार का जितना भोग विलास का सामग्री है, अच्छा खाना पीना का सब कुछ नहीं चाहता है। एक ही एक ईश्वर ही ईश्वर, स्वयं ईश्वर बन जाता है। तो वही हर किसी अगर ऐसा समझ जाए, ईश्वर को इतना प्रेम करे, अपने आप में इतना बैठ जाए, जो संसार दुख उनको दुखी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा सुख में ही, ऐश्वर्य सुख में, अलौकिक सुख में, जो परास भक्ति है, पराश्रेष्ठ परा ज्ञान है, वो ज्ञान में, वो भक्ति में, वो श्रद्धा में रमते हुए अपना शरीर को भूल के जगत में विचरता है और ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो परम भक्त है। तो उनसे ये सब बोलने का क्या जरूरी है शंकराचार्य, इसलिए कि हम भी ये शिक्षा करें, हमारे जीवन में हम ऐसा आचरण कर सके, ऐसा बन सके। तो आज के लिए इतना। नमस्ते। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।